सीताराम पदाम्बुजो मधुपद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की श्री सपरिकर भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री यमुने महारानी की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम।
रामानुज पद्यति प्रताप, आवनी अमृत हुए अनुसर्यो। देवाचार्य द्वितीय महामहिमा हरियानंद, तस्य राघवानंद भय भक्तन को मानद। पत्रावलंब पृथ्वी करीवा काशी स्थायी, चारि वर्ण आश्रम सबही को भक्ति दृढ़ाए। तिनके रामानंद प्रगटो, तिनके रामा विश्व मंगल जिन बपु धरो। रामानुज पद्यति प्रताप, आवनी अमृत है अनुसर्यो। आवनी अमृत है अनुसर्यो। प्रथा स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में दो महापुरुषों का स्मरण किया है, श्री हरियानंद जी और श्री राघवानंद जी महाराज। श्री रामानुजाचार्य की जो पद्धति है, श्री रामानुजाचार्य जी की पद्धति क्या है? विशिष्टाद्वैत। तो यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं कि ये विशिष्टाद्वैत की सम्मत श्री संप्रदाय का प्रताप संसार में भक्ति रूपी अमृत को फैलाने वाला हुआ, कल्याणकारी हुआ। इस विशिष्टाद्वैत पद्धति में देवगुरु बृहस्पति के समान महिमा वाले, तेज वाले श्री हरियानंद जी महाराज हुए। श्री हरियानंद जी के शिष्य श्री राघवानंद जी हुए, जिनके रोम रोम में भक्ति निवास करती थी। ये काशी में स्थायी रूप से निवास करते थे और भक्ति का वितरण करने में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। सभी को भक्ति पथ में आप सुदृढ़ करते थे। और श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्हीं के शिष्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज हुए, जिन्होंने बहुत समय तक यहाँ रह करके अनेक दुखी जीवों को श्री ठाकुर जी के धाम में पहुँचाया,
तो श्री रामानंदाचार्य जी के पूर्व आचार्य श्री राघवानंदाचार्य जी, श्री हरियानंदाचार्य जी का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी छप्पे में किया है। ऐसा लिखा हुआ है कि श्री हरियानंद जी बड़े ही प्रभावशाली संत थे। पूरे जीवन इन्होंने भारत का भ्रमण किया। भ्रमण नहीं करेंगे तो लोगों के पास नहीं पहुंचेंगे, लोगों के पास नहीं पहुंचेंगे तो फिर बात कैसे करेंगे, भक्ति कैसे प्रसारित होगी। इसलिए इस भक्ति को जन जन पहुंचाने के लिए हमारे पहले के सभी आचार्यों ने भारत भ्रमण कई बार किया। चाहे वो श्री रामानुजाचार्य जी हों, चाहे श्री रामानंदाचार्य जी हों, चाहे श्री निम्बारकाचार्य जी हों, चाहे श्री माधवाचार्य जी हों, इस भक्ति को जन जन में पहुंचाने के लिए संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा अपने जीवन में इन महापुरुषों ने कई बार की। ऐसे यहाँ लिखते हैं कि श्री हरियानंद जी जो द्वितीय बृहस्पति थे, देवाचार्य का तात्पर्य है देवाचार्य द्वितीय महामहिमा हरियानंद, देवों के आचार्य यानी बृहस्पति जी इतने विद्वान थे तो लोग कहते थे कि ये द्वितीय बृहस्पति हैं। आप जगह जगह भक्ति का प्रचार करने के लिए दुरूह जगहों में गए, दुर्गम जगह में गए। पहले की यात्रा बड़ी कठिन थी। शरीर में जिसके सामर्थ्य वही यात्रा कर सकता था, सब कोई नहीं, क्योंकि ना तो कोई मार्ग थे, ना कोई इतनी बसावट थी। जंगलों से होके जाना पड़ता, नदियों से होके जाना पड़ता। ऐसे समय में इन महापुरुषों ने केवल करुणा के कारण संसार का व्यक्ति दुखी ना रहे, हर जीव भगवत प्राप्ति करे। जितने आचार्य हैं उनका एक ही उद्देश्य, हर जीव भगवत प्राप्ति करे। उसका कारण है जब तक हमारे अंतःकरण में श्री ठाकुर जी का स्थान नहीं होगा तब तक क्लेशों की निवृत्ति नहीं होगी, दुखों की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक जीव का भटकाव बंद नहीं होगा। इस भटकाव का कोई विकल्प ही नहीं है। इस भटकाव का एक ही विकल्प है कि हमारे हृदय प्रदेश में ठाकुर जी के लिए चाह उत्पन्न हो जाए। भक्ति क्या है? भगवान की चाह उत्पन्न हो जाना। भगवान किसी साधन से नहीं मिलते, भगवान चाह से मिलते हैं। चाह हो अभी गोविंद सामने आ जाए, अभी प्रकट हो जाए, और चाह नहीं है तो न जाने कितने जीवन जन्म हमारे यूं ही चले जाते हैं। संसार की वस्तु, संसार के प्रारब्ध से मिलते हैं। बहुत बड़ा हमारा सम्मान हुआ, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा, ये प्रारब्ध की देन है। हमारे पास बहुत धन आ गया, ये प्रारब्ध की देन है। हमारे यहाँ संतति हो गई, ये प्रारब्ध की देन है। लेकिन इन सबसे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर जो चाह उत्पन्न हो जाएगी, एक क्षण नहीं लगेगा ठाकुर जी को प्रकट होने में। ये चाह उत्पन्न हो, लोगों कह रहे, इसीलिए महापुरुष चारों तरफ भ्रमण करते हैं। हम जिस वस्तु से लगाव होता है ना, वो नहीं मिलती तो कितने व्याकुल होते हैं हम। संसार की अत्यंत घृणित वस्तुएं, जो लोग मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको यदि एक दिन शराब नहीं तो उनकी क्या हालत होती है। क्यों? उनका लगाव है। वो अच्छी है कि बुरी इससे मतलब, लेकिन उनका लगाव ऐसा हो गया है। ऐसी लगाव ठाकुर जी में हो जिसके बिना रहा ना जाए, चटपटाहट हो, व्याकुलता हो।
ये बात कहने के लिए आचार्य चरण जन जन में जाते हैं। भगवान ने हमें संसार में क्यों भेजा बताओ आप? क्योंकि संसार नकली है, संसार को रहना नहीं है। तो ठाकुर जी ने संसार में क्यों भेजा? हमें परिवार में क्यों भेजा? परिवार क्यों बनाया? केवल इसलिए कि हम इस बात को समझ लें, जैसे हमारे मन की आसक्ति बेटे में होती है, पत्नी में होती है, पति में होती है, ऐसी आसक्ति ठाकुर जी में हो। ये दिखाने के लिए एक रिहर्सल कराया ठाकुर जी ने। हमें परिवार में भेज करके, संसार में भेज करके रिहर्सल कराया। ये एक्चुअल नहीं है, ये दृष्टांत है। ऐसी आसक्ति ठाकुर जी में हो, ऐसी। किसी ने परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी से पूछा कि महाराज नाम की महिमा क्या है? नाम लेने की विधि क्या है? पूछा किसी ने, नाम लेने की विधि क्या है? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि किसी का इकलौता बेटा मर जाए और जैसे उसे तड़फन होती है, जैसे उसे व्याकुलता होती है, ऐसे एक श्वास बिना नाम के निकल जाए, हमारे जीवन में व्याकुलता हो, ये विधि है। सुबह लो, शाम को लो, ऐसे आसन लगाकर कुछ नहीं है। एक अंदर की व्याकुलता, अंदर की छटपटाहट, ये ठाकुर को खींचती है। जब तक वो व्याकुलता नहीं होती, ठाकुर जी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। भरत के हृदय की व्याकुलता से ठाकुर जी को कैसे विचलित करती है। 14 वर्ष वन में रहे प्रभु श्री राम, लेकिन एक क्षण ऐसा नहीं गुजरा जब भरत की याद ना करते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ भरत व्याकुल है। रहा एक दिन अवधि अधारा, रहा एक दिन समूझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, कारण कवन समुझ कुटिल किधम ही बिसरायो। कितनी व्याकुलता है महाराज जी में। 14 वर्ष में एक दिन बाकी है और राम नहीं आए। अपार दुख हुआ। समझ गए हमें, राम जी जानते हैं कि बड़ा कुटिल है। मेरे कुटिलता को देखकर मेरे प्रभु नहीं आए। आहाई धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, आहाई धन्य राम पदार हिंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोह प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। मैं अभागी हूँ क्योंकि राम की सेवा में नहीं कर पाया, और लक्ष्मण बड़भागी है जिन्होंने पूरा जीवन राम की सेवा में लगा दिया। लक्ष्मण ने माँ की सेवा नहीं किया, लक्ष्मण ने पिता की सेवा नहीं किया,
लक्ष्मण ने अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखा, केवल राम को देखा। कितना बड़भागी है लक्ष्मण, अपना पूरा जीवन राम की सेवा में लगा दिया। मैं कपटी हूँ, कुटिल हूँ, श्री ठाकुर जी समझ लिया, इसलिए मुझे अपने साथ नहीं ले गए। इधर राम बिलख रहे हैं, उधर भरत बिलख रहे हैं। ये व्याकुलता ठाकुर को प्रभावित करती है। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्रीमद राज जी महाराज, कि एक बार श्री परमानंदास जी महाराज श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन करने गए। तो दर्शन करते ही श्री ठाकुर जी से बोले, जय जय, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपके विरह में गोपियां कितनी व्याकुल हो रही हैं, आपको पता नहीं है? यहाँ क्या कर रहे हो आप? चलो ब्रज, भगवान चल दिए। ये व्याकुलता, इससे ठाकुर जी के ऊपर असर पड़ता है, रिश्ता है। जब तक ये व्याकुलता नहीं होगी ठाकुर जी पर कोई असर नहीं पड़ता। आप कोई वस्तु श्री ठाकुर जी के पास यदि भेजना चाहते हैं तो उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा प्रियदास जी महाराज कहते हैं। अगर वो 3 चीज़ें नहीं हैं तो वस्तु ठाकुर जी के पास नहीं पहुंचेगी। बड़ी प्यारी बात, बड़ी खोज की बात श्री प्रियदास जी ने लिखी, बहुत प्यारी बात। कौन कौन सी 3 वस्तुएं? भीजो अनुराग पुण्य नैन जलधार, भीजो 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 अनुराग पुण्य नैन जलधार, भीजो भीजो अनुराग, भीजो दीनताई धर राखो और आइए, दीनताई धर राखो और आइए, राखो और आइए, राखो और आइए। कोई वस्तु ठाकुर जी के पास अब आपको अर्पण करना है, केवल वस्तु ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेगा, उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली, वो अनुराग की चाशनी में डूबी हुई हो, प्रेम की चाशनी में कुछ डूबी हुई हो। आपका भजन भी, आपकी कथा भी ऐसे ठाकुर जी नहीं सुनते। जब तक अनुराग की चाशनी में ना डूबी हो कथा, तब तक गोविंद के कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इसलिए महाराज जी इस भक्तमाल में प्रियदास जी ने लिखा है कि भक्त मुख से ही कथा सुनना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों में अनुराग कहाँ से आएगा? अनुराग नहीं आएगा, ठाकुर जी सुनेंगे नहीं। इसलिए भक्त मुख से कथा इसलिए सुनने के लिए श्री प्रियदास जी ने विशेष रूप से आग्रह किया है। तो पहली चीज अनुराग में डूबी हुई हो, आहा, और दूसरी चीज आंसुओं से डूबी हुई हो। पुण्य नैन जलधार भीजो, भीजो अनुराग पहली बात, दूसरी पुण्य नैन जलधार भीजो, आंसू में डूबी हुई है। ये आंसू क्या है बताओ? प्रेम का ही दूसरा रूप है। जो प्रेम हृदय में समाता नहीं है वो आंसुओं के माध्यम से बाहर आता है। इसलिए ब्रजांगनाओं के पूरे जीवन में कभी आंसू सूखे नहीं, उनकी आंखों से आंसू निकलते नहीं थे, पनाले निकलते थे। पनाले जानते हैं आप? जब बरसात होती है ना तो ऊपर का पानी इकट्ठा होकर के बड़ी तेजी से जाता है, गांव में लोग उसको पनाला कहते हैं। तो कहते हैं कि ब्रजांगनाओं के आंसू नहीं निकलते थे, पनाले निकलते थे। और ऐसे पनाले
पूरे जीवन कभी वस्त्र सूखे नहीं। आहा, कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, कंचुक पट और बीच बहत पनारे, और बीच बहत निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन। चाहे वो भजन हो, चाहे वो कथा हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो वस्तु, कुछ भी ठाकुर जी के पास पहुंचाना है तो पहले अनुराग में डुबो, फिर आंसुओं की धारा में डुबो, और तीसरा बिंदु है उसको दैन्यता के रस में डुबो। कभी भी ठाकुर जी के पास हम आए तो बिल्कुल अहंकार को छोड़ के आए। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। अगर दीनता नहीं होगी ना तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। बिल्कुल दीन होकर ठाकुर जी के पास से कोई वस्तु ठाकुर जी को समर्पण करें तो ये भाव हो जैसे ये आपने ही व्यवस्था की, आप ही स्वीकार कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ इसमें, कहीं मैं का लेस मैं आपको दे रहा हूँ ना, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ ना, मैं है ही नहीं है। आप ही स्फुरण करने वाले, आप ही ऐसी इच्छा देने वाले, आप ही व्यवस्था करने वाले और आप ही स्वीकार करने वाले। ये दैन्यता भी होनी चाहिए है? हनुमान जी को इतनी कथा अच्छा क्यों लगती है बताओ यार, हमको नहीं लगती। श्री हनुमान जी को कथा इतनी प्रिय क्यों लगती है? यदि वृंदावन में 10,000 जगह कथाएं हो रही होंगी तो हनुमान जी 10,000 रूप धारण करके पहुंच जाएंगे। लेकिन हनुमान जी कौन सी कथा सुनते हैं? जो बिल्कुल शुद्ध कथा हो, मिलावट वाली नहीं। दुनिया भर की बातें जिस कथा में होती हैं, चुटकुले होते हैं, हंसी मजाक। हनुमान जी के पास इतना टाइम है कि नाम छोड़ करके वहाँ आएंगे। भगवान की बिल्कुल जो बिल्कुल क्रीम कथा होती है। हनुमान जी कथा सुनने के इतने रसिक हैं, ज्ञानी नामक गण्यम हैं, उनको एक दिन भी कथा नहीं छोड़ी जाती है। 1000 जगह कथा, 1000 जगह। इतनी प्रिय कथा क्यों है? क्योंकि हनुमान जी जब भी कथा में आते हैं तो हनुमान जी की आंखों से आंसू बंद नहीं होते। क्यों नहीं होते? एक एक शब्द कान में जाता है और हनुमान जी ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, मैं कथा के लायक नहीं था, आपकी कृपा आज मुझे आपकी कथा सुना रही है। कितने कृपालु हैं आप, कितने दयालु हैं आप। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, वाष्पवारि नमते मारुतिं राक्षसान्तकं, नमति मारुतिं राक्षसा। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कथा में बैठे तो ठाकुर की कृपा का अनुभव करें। हम चल के नहीं आए कथा में, हमें कोई कथा के लिए कोई भाव नहीं है। ये अनुग्रह है ठाकुर जी का, क्यों हमें यहाँ लाके कथा में बैठा दिया। हम हमारे कानों में जो कथा जा रही है ये ठाकुर जी का अनुग्रह है। कथा कहने वाला हो, सुनने वाला हो, उसको हर पल हर क्षण ध्यान रखना चाहिए श्री ठाकुर जी कृपा कर, अनुग्रह कर रहे हैं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसा हृदय होगा तो ठाकुर जी कथा के भाव देंगे। ऐसा श्रवण करने का जिसका हृदय होगा तो उसमें बड़ी बड़ी रस आएगा, बड़ा उमंग आएगी कथा सुनने में। तो 3 चीज़ें बताई प्रियादास जी ने। कोई वस्तु ठाकुर जी को दे तो अनुराग से डूबी हुई हो, आंसुओं से डूबी हुई हो और दैन्यता से परिपूर्ण हो, तब ठाकुर जी से स्वीकार करते हैं। प्रेमियों, ऐसा हमारा हृदय हो जाए
भक्ति रस हमारे हृदय में रोम रोम में आस्वादन हम करने लग जाएं। इसलिए इन आचार्यों ने पूरे भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत का भ्रमण किया इस व्याकुलता को उत्पन्न करने के लिए। केवल पढ़ने लिखने से काम नहीं चलेगा। हमने पुस्तकें पढ़ ली, दो चार शब्द आपको सुना, आपने सुन लिए, सभी मामला गड़बड़ है। मामला तो ये सही है कि कथा सुनने के बाद वैसा बनने की इच्छा तुरंत हो जाए। आपने कथा सुनी, इसके बाद अपने काम में लग गए, आप घर के काम में लग गए, जरूरी काम में लग गए, तो वृंदावनवास कहाँ हुआ बताओ आप। ये काम तो आप वहाँ भी करते थे, जहाँ आपका निवास था वहाँ भी यही काम करते थे आप। वही काम वृंदावन में नहीं करना बाबा। वृंदावन में इतना काम करना है, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा, बस इसके इससे ज़्यादा नहीं। वृंदावन आते हमारे लिए सबसे जरूरी काम क्या हो? ठाकुर का काम, ठाकुर की उपासना, ठाकुर की आराधना, संतों ये जरूरी काम हो जाए, बाकी सब गैर जरूरी। घर के सब काम गैर जरूरी, उतना ही समय दो आप उसमें जितना परम आवश्यक है, बाकी सारा समय हमारा है। तो वृंदावन वास हुआ, इन्हें कहाँ हुआ बताओ? 24 घंटे में यदि हमने 20 घंटे 15 घंटे उन्हीं कामों को दिया जो नश्वर है, और 1 घंटा ठाकुर जी को दिया, तो कहाँ समझौता है? क्या वृंदावन वास हुआ हमारा? कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जहाँ समय देंगे उसका चिंतन होगा, उसका मनन होगा, है ना। और अगर वही समय आप ठाकुर जी में देंगे तो उनका चिंतन मनन होगा, उनके लिए व्याकुलता होगी। ये बात समझाने के लिए इन आचार्यों ने पूरे भारत की परिक्रमा 1 बार 2 बार नहीं 20 बार की महाराज। ऐसा भक्तमालकार कहते हैं। तो श्री हरियानंद जी संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करके वैष्णव धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। उसका फल मिला, लोग क्लेश से मुक्त हो गए, शोक से मुक्त हो गए, ईर्षा द्वेष पाखंड दम्भ से मुक्त हो गए। ये आग है, ईर्षा है, द्वेष है, पाख, ये आग है, आग जो हमें जलाती रहती है ना। अब बताओ, हम ही जल रहे हैं तो क्या शांति आएगी? कहाँ से शांति आ जाएगी? इसलिए इस आग, ये आग बुझती तभी है जब हमारे ऊपर से भक्ति रस का वर्षण होता है। उस समय लिखा है कि जिस हृदय में संसार का राज्य है उसमें राम राज्य कराओ, ये भट्टियाँ बुझ जाएंगी। राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा। ये 3 भट्टियां हैं जो हर व्यक्ति के हृदय में जलती हैं। एक दैहिक ताप, एक दैविक ताप, एक भौतिक ताप। और कहते हैं राम राज आते ये तीनों ताप समाप्त। राम राज क्या है? चित्त राम के चरणों में लगना, चित्त ठाकुर जी के गुणानुवाद का मनन करना, वर्णन करना, श्रवण करना, यानी जीवन में मुख्य श्री राम जी आपके जीवन में मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाए। अभी साइड में है राम जी, कृष्ण जी साइड में, समय मिलेगा तो देखा जाएगा। जरूरी नहीं है भजन करना ना, जरूरी तो कोर्ट में जाना जरूरी है, दुकान खोलना जरूरी है, परिवार के लिए व्यवस्था, ये जरूरी, ठाकुर जरूरी नहीं है। यही भूल है, यही भ्रम है। जो सब कुछ है, जिनको सब कुछ करना है, उनके लिए हमारे पास समय नहीं, वो जरूरी नहीं है। ये जो भ्रम है, इस भ्रम की निवृत्ति महापुरुष करते हैं और हमें वास्तविकता की ओर ले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्यों समय व्यर्थ में खो रहे हो? जल्दी भ्रम को दूर करो, श्री राम जी के लिए जीवन जियो।
और किसी के लिए जीवन जी चुका जितना जीना था, अब ये जीवन ठाकुर के लिए जियो। छोटे छोटे लोगों के हृदय में कैसे सुंदर सुंदर भाव आते हैं। निषादराज गो ने देखा कि भरत की सेना आ रही है, चतुरंगनी सेना। निषादराज गो के मन में आए कि देखो जी, सेना को लेकर भरत जी के आने का क्या मतलब, जंगल में जरूर राम जी को मारने के लिए जा रहे हैं, और राम जी को मारने के लिए जा रहे हैं और मैं जीवित रहूं? नहीं, मेरी लाश में पैर रख करके राम जी के पास जा सकते हैं, जब तक मैं जीवित हूं ये राम के पास नहीं पहुंच सकते। तुरंत निषादराज गो ने छोटी सी टुकड़ी उनकी सेना की, छोटे से टापू के छोटे से स्थान के अधिपति थे, सबको बुला लिया। कहा देखो भैया, ये निश्चित मानो कि हम सभी को मरना है। कहा लाखों की सेना, कहा 1000 2000, ये पहले सब लोग सब हमको मरना है आज, ठीक है। तो मरने के पहले क्या करते हैं, गंगा जल और तुलसी मुख में रखा जाता है। तो तुम लोग गंगा जल पियाओ और तुलसी रख लो, मरना है ना, तैयारी कर लो। लेकिन शान के साथ आज मरना है हमको। अपने साथियों से निषादराज कह रहे हैं शान के साथ मरेंगे। अरे मरने में कौन सी शान है भाई? बोले अरे भाइयों, बड़ा सुंदर मौका आया है, राम जी के लिए मरना है। दुनिया के लिए तो लाखों बार मरे हम, फिर जन्म लिए, नहीं आज हम राम जी के लिए मरेंगे तो दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, राम जी के पास रहेंगे। मरना है, ठीक है, राम जी के लिए मरना है, तो तैयार हो जाए युद्ध के लिए। समरे मरणे पुणे सुर सर तीरा, समर मरणे पुनि राम काज क्षण भंग शरीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, क्षण भंग शरीरा, क्षण भंग शरीर। ये क्या है? ये महाराज महापुरुषों का सत्संग है। हमारा जो भ्रम है उसकी निवृत्ति हो जाए। ये मानव जीवन ठाकुर जी के लिए मिला भैया, बाकी चीज़ें साइड की हैं, ठाकुर को साइड में मत करो, तब आप इस मानव जीवन का रस प्राप्त कर सकते हैं। ये बात समझाने के लिए इन आचार्यों ने भारत का भ्रमण किया। ग्रंथकार कहते हैं कि एक बार आप काशीपुरी जा रहे थे, भ्रमण करते हुए काशीपुरी जा रहे थे, मार्ग में एक गांव में विश्राम किया। वहाँ के बहुत से लोग एकत्रित होकर के श्री हरियानंद जी के चरणों में बार बार वंदन किया, प्रणाम किया और कहा महाराज, हमने सुना है कि आपने लाखों लोगों को भगवान के धाम में पहुंचा दिया। अपनी रसमयी वाणी से हमारे ऊपर भी अनुग्रह करो, हमें भी भगवान की कुछ लीलाएं सुनाओ, तो हमारा चित्त जो संसार में लगा भगवान में लगे। ये श्रीमद् भागवत की रचना, श्री रामायण जी की रचना करने का हेतु यही है कि चित्त ठाकुर जी में लग जाए। इन कथाओं की महिमा गोस्वामी ने लिखी है। यदि कोई वास्तव में महाराज मन लगा के कथा सुन ले, पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, जिन्होंने पूरे भारत में अनेक श्रीमद् भागवत की कथाएं की, और इतना दिव्य जीवन था श्री डोंगरे जी महाराज का, श्रीमद् भागवत से कभी एक नया पैसा नहीं लिया महाराज ने, कभी कभी। बड़ा ही वैराग्यपूर्ण जीवन था आपका, बड़ा रस आता था उनकी भागवत कथा सुनने में। तो एक बार वो अपनी कथाओं में बार बार कहते थे कि कोई एक बार भागवत सुन ले तो उसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार होना ही चाहिए। एक बार यदि कोई भागवत सुने तो श्री कृष्ण का दर्शन से होना ही चाहिए। एक बार कोई रामायण सुने उसे श्री राम का दर्शन होना ही चाहिए। नहीं होता तो हमने ठीक से सुना नहीं है, कहने वाले ने ठीक से कहा नहीं है, सुनने वाले ने ठीक से सुना नहीं है।
इन ग्रंथों में अपूर्व रस है। गोस्वामी जी ने रामायण की रचना की है, रचना के पहले उसकी महिमा का वर्णन किया है। जो कोई इस राम कथा को सुनेगा वो कली के मलों से रहित हो जाएगा। जो कोई इस राम कथा को सुनेगा उसका प्रेम राज्य में प्रवेश हो जाएगा। ऐसी भगवान की दिव्य अद्भुत कथा है। तो गांव वालों ने कहा, महाराज हम संसारी जीवों का चित्त संसार में डूबा हुआ है, आप कुछ दिन रुक करके हमें भगवान की रसमयी कथा सुना दें। होता क्या है, भावपूर्वक कोई चीज़ पूछी जाए उसमें रस होता है, और कुतर्क रख के कोई चीज़ पूछी जाए वो कुरस हो जाता है। बात वही पूछा वही जाता है, लेकिन जहाँ अंदर का भाव होता है ना उसमें रस होता है, तो सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता है। श्री हरियानंद जी ने कहा, ठीक है, हम कल से आपको श्रीमद् भागवत की दशम स्कंद की कथा सुनाएंगे। भगवान की बाल लीला अद्भुत है, मधुर है। कुछ भाई जी कहते हैं कि बाल लीला में कोई कहीं दोष देखने की गुंजाइश ही नहीं है। आपके यहाँ कोई बालक होता है छोटा सा, उस बालक को देख करके आप श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। भगवान ऐसे ही चलते हैं, भगवान ऐसे ही रोते हैं, भगवान दूध के लिए ऐसे मचलते हैं। यानी एक बालक को देख करके आप श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करने लग जाएं तो धीरे धीरे श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर निरंतर करते हैं। बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। परम माँ पार्वती से कहते हैं, बालक राम मेरे इष्ट देव हैं, मैं निरंतर उनका चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ। तो आपने श्रीमद् भागवत की दशम स्कंद की कथा सुनाई। महाराज श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर के कथामृत का पान करने लग गए। दशम स्कंद में जब यमलार्जुन उद्धार का प्रसंग आया, आप मुग्ध होकर कथा सुन रहे थे, श्रोता भी मुग्ध होकर कथा श्रवण कर रहे थे। एकाएक क्या हुआ, सामने एक बहुत बड़ा वृक्ष था महाराज जी। यमलार्जुन कथा जैसे पूरी हुई वैसे अचानक वो वृक्ष जड़ से उखड़ के धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। वृक्ष के गिरते महाराज एक बड़े दिव्य महापुरुष से प्रकट हुए और उन्होंने श्री हरियानंद जी के चरणों में बार बार हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और वो बोले कि जय जय, मैं आपके श्री मुख से श्री ठाकुर जी की बाल लीला सुन करके, यमलार्जुन के उद्धार की कथा सुन करके वृक्ष योनि से मेरा उद्धार हो गया। मैं किसी पाप के कारण वृक्ष बना था, लेकिन मात्र ये कथा यहाँ पर हुई मेरे और मैंने सुनी तो वृक्ष योनि से मेरा उद्धार हो गया, और अब मैं इस कथा के प्रभाव से भगवान के धाम में जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो दिव्य महापुरुष अदृश्य हो गए। उस समय सब लोगों ने आकाश में शंख बजाए, घड़ियाल बजाए, देवताओं ने, ऊपर लोगों ने मंगल धुन सुनी और सबको निश्चय हो गया कि ये दिव्यात्मा हरि के धाम में पहुंच गई। ऐसी आपकी महिमा देख करके कई हजार लोगों ने आपका शिष्यत्व ग्रहण किया और भजन में आरूढ़ हो गए। ऐसे श्री हरियानंद जी का प्रभाव का वर्णन ग्रंथ में किया गया है। देवाचार्य द्वितीय महामहिमा हरियानंद। श्री हरियानंद जी सदा ही हरि के प्रेमानंद में लौलीन रहते थे, इसलिए इनके गुरुदेव ने इनका नाम हरियानंद रखा। बड़ा ही दिव्य इनका स्वरूप था। बड़े बड़े विमुख जीवों को इन्होंने भगवान के दर्शन के लिए योग्य बना दिया। एक बार आप जगन्नाथपुरी गए, रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए
बहुत वैष्णव समाज प्रारंभ काल से ही जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए जाता है। कोने कोने से असंख्य नर नारी भगवत दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान के विशाल गगनचुंबी रथ को भक्तजन हाथ से खींच करके गुंटिचा नामक स्थान में ले जाते हैं। तो वर्णन आया है कि बड़ी भारी लाखों लोगों की भीड़ होती है, अभी भी होती है। भगवान का विशाल रथ चल रहा था, चलते चलते रुक गया। जैसे रुका, अब कितना भी ताकत लगाए आगे टस से मस नहीं हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, किंकर तो विमूढ़ हो गए। कभी कभी भगवान अपने भक्तों को प्रकट करने के लिए नई नई लीलाएं करते हैं। हमारे जीवन में जो अनेक प्रकार की घटनाएं आती हैं और श्री ठाकुर जी की भूमिका है। कोई ना कोई चीज़ ठाकुर जी प्रकट करना चाहते हैं। ऐसे देखिए, कभी जो रथ नहीं रुकता था, कई हजार लोग रथ को खींचते हैं और अभी खींच के ही लाए मंदिर से, लेकिन बीच रास्ते में रथ रुक गया। खूब प्रयास किया, रथ नहीं। तो हरियानंद जी वहीं पर थे। उन्होंने तुरंत कहा कि देखो भैया, आप लोग सब लोग जितने हो रथ खींचने वाले, वो रथ को छोड़ करके दूर हट जाएं, भगवान का रथ अपने आप चलेगा। हरियानंद जी के ऐसा कहने से सब लोग अलग अलग हो गए। 5 मिनट के बाद लोगों ने देखा रथ अपने आप चलने लग गया। 100 कदम तक रथ ऐसे ही चला, बिना किसी के चलाए। तब लोगों ने समझा कि वास्तव में ये हरियानंद जी श्री ठाकुर जी के अनन्य परिकरों में से हैं और श्री हरि और हरियानंद जी की जय जयकार करने लग गए। बड़े बड़े बड़भागी जन हरियानंद जी के चरणों में नतमस्तक हुए। ऐसे श्री हरियानंद जी का स्मरण श्री नाभाजी ने इस छप्पे में किया है। इनके श्री राघवानंद जी हुए। ये इनकी एक बड़ी अच्छी बात थी श्री राघवानंद जी की। इनके शिष्य श्री राघवानंद जी की एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जीवन में सबको सम्मान दिया है इन्होंने। देखो, व्यवहार के क्षेत्र में एक बात ध्यान देने की है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो व्यवहार में यदि आपको सफल होना है तो सम्मान देने की भावना आप अपने हृदय में रखो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जितने दान हैं उन दानों में सबसे बड़ा दान है सम्मान देना। तुलसी कहत पुकार के बड़ो दान सम्मान। हीरे मोती का दान ठीक है, गाय का दान ठीक, लेकिन सबसे बड़ा दान सम्मान। किसी को आप सम्मान करो। और देखो, छोटे व्यक्तियों को सम्मान की ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपका कोई नौकर है, आपसे कोई छोटी उम्र का व्यक्ति है, उसे कभी असम्मानित ढंग से आप ना पुकारो, सम्मान दो। सम्मान दीजिए, प्रिय बोलिए, सत्य बोलिए, हितकर बोलिए। कभी आपकी वाणी से ऐसा शब्द ना निकले किसी का हित हो, उसके हित का ध्यान रख के आप बोलिए, तो आप इस जीवन में सफल हो जाएंगे। तो कहते हैं श्री राघवानंद जी महाराज, सबहि मान प्रद आप अमानी, सबहि मान प्रद भरत प्राण सम सुने मम बानी, भरत प्राण सुनी मम बानी। इतनी बात आ जाए तो ठाकुर जी कहते हैं मुझे प्राणों के समान प्रिय। गौरांग महाप्रभु जी ने भजन की न्यू बताया है, न्यू जिसमें भजन खड़ा रहता है महाराज जी। गौरांग महाप्रभु जी ने 8 श्लोक अपने जीवन में बनाए हैं, बस, कोई ग्रंथ नहीं, कुछ भी नहीं, शिक्षाष्टक उसका नाम है। उसमें सबसे पहला श्लोक है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि
सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। लोगों को सम्मान दो, लोगों को मान दो। मान की हमारी चाह रहेगी तो अहंकार बढ़ेगा, मान देने की भावना रहेगी तो दैन्यता आएगी। जिसे भजन करना है उसमें 3 चीजें जरूर होना चाहिए। अपने आप को छोटा माने, कितना छोटा माने, तृणादपि, तिनके से भी छोटा। तिनके को लोग प्रहार करते हैं, तिनके ऊपर पैर, कभी तिनका कुछ बोलता है नहीं। हमने महाराज जी से पूछा, पूज महाराज श्री मथुरादास जी महाराज जी, कि तिनके के समान तो ठीक है, तिनके से छोटा क्या है? तिनके के तृणादपि, तिनका से भी छोटा माने, ये क्या है? तो महाराज जी ने कहा कि देखो, हम कहीं बिहारी जी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, विद्यापीठ चौराहे में किसी ने हमको गाली दे दी, अकारण हमारा अपमान कर दिया, और हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि हमको बिहारी जी जाना है ना। तो हमने विचार किया, आरती चली जाएगी, जो बोलता बोलने दो, कुछ नहीं बोले। गए बिहारी जी का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद अब हमारे मन में आया, किसी ने हमको ऐसा कहा है, इसलिए इसका अनिष्ट हो जाना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ बुरा हो जाना चाहिए। बोले जैसे तिनके के ऊपर आपने पैर रखा, तिनका दब गया, आगे चले तिनका फिर खड़ा हो गया, घास फिर खड़ी हो गई, है ना। घास के ऊपर पैर रखा, दब गई, और फिर आगे चले तो फिर खड़ी हो गई। ऐसे हमने अपमान तो सह लिया, लेकिन इसके बाद फिर वो खड़ा हो गया। ये तिनके के समान है, और तिनके से भी छोटा क्या है, उसने जो कुछ बोला कोई असर नहीं पड़ा। जैसे माधवदास जी के चरित्र में आया है कि माधवदास जी के पास जगन्नाथ भगवान की जो थाली रखी थी स्वर्ण की, लक्ष्मी जी पहुंचा के आई थी। पंडों ने देखा तो खूब मार लगाई कि इसने चोरी की है, तो कुछ नहीं बोले, बांध के उनको डाल दिया। भगवान ने बहुत डांटा, अब तुम जाओ मंदिर से, हमारे भक्त को मारा है, कभी आना नहीं मंदिर, चलो हटो। अब रोने लग गए, बोले माधवदास जी जब तक क्षमा नहीं करेंगे मंदिर में पैर नहीं रखना। माधवदास जी के पास गए, बोले महाराज हमें क्षमा। बोले किस बात के लिए क्षमा? उनको भूल गया कि हमको मारा है। इतनी पिटाई हुई 4 घंटे, उनको वो भजन में डूबे हुए थे। तो उन्होंने कहा पंडो हमें क्षमा। बोले किस बात के लिए क्षमा? उन्हें याद ही नहीं आ गया किसी ने मारा। ये तिनके से भी छोटा है, कोई कैसा भी प्रतिकूल व्यवहार करे उसका स्मरण न हो, ये तिनके से छोटा। तृणादप सुनी चेनो तरोरपि सहिष्णुना। भजन करने वाले को सहनशील होना चाहिए। संसार में जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, हर पल हर क्षण कोई ना कोई प्रतिकूल घटना घटेगी। यदि आप उसमें उलझे तो राम राम कब करोगे बताओ आप? जीवन तो वही है, आज का जो जीवन चला गया फिर कभी वापस नहीं आना है, ये समय आना ही नहीं, कभी गया सो गया। तो हम यदि आज भजन नहीं कर पाए कब करेंगे? एक एक दिन करके एक दिन स्मशान में पहुंच जाएंगे। इसलिए इसके लिए क्या विकल्प है? बोले सबकी सहो, शील गहन सबकी सहनी, शील गहनी कहन ही मुखरा, कहन ही तुलसी रखिए यह रहनी, तुलसी रखिए यह रहनी, संत जनन को काम, संत जनन को काम। 3 न्यू है भजन की। तिनके के समान अपने को छोटा मानो, सबकी सहन करो जैसे वृक्ष सबकी सहनता,
और दूसरों को सम्मान दो। श्री राघवानंद जी महाराज के जीवन में ये तीनों चीज़ें थीं। इसलिए आपने सभी वर्णों में भक्ति का प्रचार किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका हृदय जल रहा है भाई, सबको ये अमृत चाहिए। जब तक भक्ति का अमृत नहीं पहुंचेगा तब तक जलन कैसे दूर होगी। और इसी कारण, इनकी सुदात प्रगति के कारण ही जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया है। उनकी कथा आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।